जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो अपनी डाली थी उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स को पढ़कर मुझे एक बात समझ में आई है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रॉयल एनफील्ड का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मेनली मैं अगर आपको बात कहूँ तो क्लासिक 350 और बुलेट 350 जो लोग नहीं लेना चाहते वो लोग देख रहे हैं कि जावा की जो 42 बाइक है और जावा की जो 42 वर्जन 2.1 है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है बुलेट में, क्या चीज़ें बुलेट और क्लासिक में ज़्यादा अच्छी हैं और क्या चीज़ें जावा में ज़्यादा अच्छी हैं, 42 और 42 वर्जन 2.1 में ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो लोग जावा की 42 और जावा की 42 वर्जन 2.1 में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो मैं रियल जो डिफरेंस है वो भी बताऊंगा इन दोनों बाइकों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रॉयल एनफील्ड की और जावा की एक कंपैरिजन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। लुक्स के मामले में दोनों ही बाइकें बहुत अच्छी लगती हैं, दोनों ही बाइकें बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं कहीं से भी ये नहीं कह सकता कि बुलेट ज़्यादा अच्छी लग रही है, जावा ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोनों बाइकें बहुत अच्छी लगती हैं अपनी अपनी जगह पे। बात करते हैं इंजन की। इंजन के मामले में, रिफाइनमेंट के मामले में जावा बहुत आगे निकल जाती है रॉयल एनफील्ड से। बुलेट 350 और क्लासिक 350 से बहुत ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी है हर तरीके से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फीचर्स की। अब जावा 42 और जावा 42 2.1 में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर कंपेयर करूं मैं बुलेट 350 और क्लासिक 350 से तो ज़्यादा फीचर्स ऐड हुए हुए हैं। तो फीचर्स के मामले में भी जावा ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक अलग टॉपिक की, वो है फीलिंग की। देखिए, जब मैंने दोनों बाइकों को चला कर देख रखा है, जावा को भी और रॉयल एनफील्ड को भी। अब जब मैंने जावा चलाई तो मुझे मिक्स फीलिंग आई एक रेट्रो बाइक के साथ साथ स्पोर्ट्स बाइक की। लेकिन जब मैंने रॉयल एनफील्ड चलाई, जब भी चलाई है, तो मुझे एक बिग बाइक की फ़ील आई है। उसकी फ़ील अलग है। वो एक थोड़ी बड़ी बाइक की फ़ील करती है और रेट्रो बाइक की फ़ील करती है, थोड़ा सॉलिड बाइक की फ़ील करती है। जबकि जावा जो है थोड़ी मॉडर्न फील देती है और एक स्पोर्ट्स बाइक की फीलिंग भी उसमें मिक्स होके आती है आपको रेट्रो बाइक के साथ में। तो ये बात है। अब एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो एग्जॉस्ट अगर आप रॉयल एनफील्ड में चेंज कराते हैं, बुलेट में या क्लासिक में, तो आपको एक बेटर थंब के साथ में एग्जॉस्ट मिल जाती है, साउंड मिल जाती है। लेकिन जावा के साथ में वो साउंड आपको नहीं मिलती, उसमें थोड़ी स्पोर्टियर साउंड आपको एग्जॉस्ट के साथ में मिलती है, थंब थोड़ी कम है। किक की अगर बात करूँ मैं तो रॉयल एनफील्ड में किक का ऑप्शन है। आपको बुलेट में तो सिर्फ किक ही मिलती है और क्लासिक 350 में आपको किक और सेल्फ दोनों मिलते हैं, लेकिन जावा में आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता। अब जिन लोगों के लिए किक बहुत ज़रूरी है तो वहाँ पर रॉयल एनफील्ड ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, इसके बाद जो मेन एक जो चीज़ है, जो मुद्दा बना हुआ है बहुत बड़ा, वो है प्राइस। जहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 1,75,000 रुपये से शुरू होती है, ऑन रोड कीमत मैं आपको बता रहा हूँ। और जो इसका टॉप वेरिएंट है, क्लासिक 350 का जो टॉप वेरिएंट है स्टेल्थ ब्लैक, वो लगभग 2,45,000 रुपये तक जाता है। वहीं पर जावा 42 1,97,000 रुपये, 1,97,000 रुपीज़ से शुरू होती है। और जो जावा 42 वर्जन 2.1 का टॉप वेरिएंट है, एक ही वेरिएंट आता है उसमें ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में, वो जाता है 2,20,000 2,20,000 रुपीज़ का। तो मुझे हर तरीके से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है जावा की बाइकें। ये तो बात हो गई इन दोनों बाइकों के कंपैरिजन की। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कह रहा कि आप रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 या क्लासिक 350 बिल्कुल ना खरीदो या आप उसकी तरफ ना जाओ। सिर्फ मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। और जो भी मेरा भाई रॉयल एनफील्ड की बुलेट या क्लासिक 350 खरीदना चाहता है बिल्कुल खरीद सकता है। मुझे कोई भी इसमें कोई इशू नहीं है, ना मैं किसी कंपनी का प्रमोट कर रहा हूँ, सिर्फ जो मुझे महसूस होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों, जो लोग जावा की 42 या जावा की 42 वर्जन 2.1 में कंफ्यूज हैं, उनको मैं कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, आपको पता होगा वर्जन 2.1 में कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये बात तो सबको पता है। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। पहले जावा 42 की बात बताता हूँ। देखिए, जावा 42 में कलर्स के हिसाब से प्राइस शुरू होते हैं, कुछ कलर्स के हिसाब से प्राइस में डिफरेंस है। जो रेंज शुरू होती है वो होती है 1,97,000 रुपीज़ की ऑन रोड रेंज
शुरू हो जाती है, जावा 42 की बात कर रहा हूँ, और 2,13,000 रुपीज़ की रेंज तक जाता है। 2,13,000 रुपये तक की आपको मॉडल मिलता है जावा 42 का डुअल चैनल एबीएस के साथ में। जो 1,97,000 रुपीज़ की है वो सिंगल चैनल एबीएस है। इसकी अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ तो लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आप इससे पा सकते हैं आराम से। माइलेज आप इसको 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा। अगर मैं पावर की बात करूँ तो जावा 42 में 27.33 PS की पावर दी जाती है और 27.02 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया जाता है। सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 1,500 से 1,600 रुपये की फ्री सर्विस के अंदर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि पहली सर्विस 1,000 किलोमीटर पर, फिर हर 6,000 किलोमीटर पर चेंज सर्विस आपको करानी पड़ती है। तो ये तो बात हो गई जावा 42 की। अब बात करते हैं जावा 42 वर्जन 2.1 की। सबसे पहले तो मैं डिफरेंस आपको कुछ बताता हूँ। कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा, जो स्टिकर वगैरह ये सब चेंजेस के अलावा, एलॉय व्हील्स के अलावा जो और बहुत सारे डिफरेंस है, ब्लैक थीम दी गई है, ये भी आपको पता होगा, इंजन सारा ब्लैक है, एग्जॉस्ट ब्लैक थीम है सारा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे मेन चीज़ है, जो शायद आपको नहीं पता हो, जावा 42 वर्जन 2.1 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 10 mm ज़्यादा है। दूसरी जो चीज़ है, इसमें सिर्फ ड्यूल चैनल एबीएस का ही ऑप्शन आता है जावा 42 वर्जन 2.1 में। ट्यूबलेस टायर इसमें आते हैं, ट्रिप मीटर इसके अंदर आता है जो कि जावा 42 में नहीं आता। एग्जॉस्ट की साउंड जावा 42 वर्जन 2.1 में ज़्यादा अच्छी आती है, और सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है जावा 42 वर्जन 2.1 में। इसकी भी जो कॉस्ट है वो 1,500 से 1,600 रुपये के लगभग की आती है। फ्री सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, और पहली सर्विस 1,000 के बाद हर 6,000 किलोमीटर या 6 महीने में आपको फ्री सर्विस इसकी करानी पड़ती है। टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसमें आपको मिल जाती है, और माइलेज भी आपको 35 किलोमीटर पर लीटर का लगभग का इसमें आपको मिल जाता है। देखिए, अगर मेरे हिसाब से आप पूछें तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड में और जावा में, रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350, क्लासिक 350 में और जावा में, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जावा एक बेटर ऑप्शन है। और जावा 42 वर्जन 2.1 बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी बाइक है। मैं आपको प्राइस बताना भूल गया, जावा 42 वर्जन 2.1 की जो कीमत आपको पड़ती है ऑन रोड बिना किसी एसेसरीज़ के 2,20,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ती है। वहीं पर इससे कम फीचर्स के साथ में रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 2,45,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ती है। तो ज़्यादा अच्छी कीमत दे रहा है जावा, और आप जावा के साथ जाइए। कुछ कमियां इन दोनों बाइकों में हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो पहली जो कमी मुझे जावा 42 और वर्जन 2.1 दोनों के साथ में लगती है वो है इनकी ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आप 2 लोग बैठे हुए हैं बाइक पर और स्पीड ब्रेकर आता है तो बाइक टच होने के चांस बनते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी बाइक टच हो। आप इसके शॉकर्स वगैरह को एडजस्ट करा के इसकी हाइट वगैरह सोचें कि थोड़ी हो जाएगी, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है दोनों बाइकों में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मुझे जावा के जो पार्ट्स की जो कीमत है वो ज़्यादा लगती है। तो ये 2 इशू मुझे लगते हैं, बाकी किक वगैरह मैंने आपको बता दी इसमें नहीं है। और मुझे कोई ऐसा सच्चे कोई बहुत बड़ा इशू इन दोनों बाइकों में नहीं लगा। ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बहुत स्टाइलिश बाइक लगती है वर्जन 2.1, और मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है वर्जन 2.1। आपको एक मॉडर्न रेट्रो स्टाइलिश सुपर फास्ट बाइक चाहिए तो आप जावा 42 2.1 की तरफ जाइए, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है, रियल में बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, बात समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।